क्या आप जानते हैं कि भारत के नंबर 1 व्लॉगर सौरभ जोशी हर महीने कितना कमाते हैं? 10 लाख, 50 लाख या उससे भी ज्यादा? इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, लेकिन सिर्फ उनकी कमाई की बात ही नहीं करेंगे हम इस वीडियो में। आज हम सौरभ जोशी के फाइनेंशियल मॉडल को डिकोड करेंगे और जानेंगे कि कैसे उन्होंने मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स और पर्सनल ब्रांडिंग का इस्तेमाल करके करोड़ों का एम्पायर खड़ा किया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको मिलेंगे 5 ऐसे फाइनेंस लेसन जो आपकी कमाई को भी कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इनका पहला सोर्स आता है जो कि सबको पता है, YouTube एडसेंस। सौरभ जोशी की कमाई का पहला और सबसे बड़ा जरिया है YouTube एडसेंस। सौरभ हर दिन एक वीडियो डालते हैं। उनके हर वीडियो पर औसतन 30 से 50 लाख व्यूज आते हैं। कई बार जब उनकी शादी हो रही थी तो उस टाइम आप देख रहे होंगे कि 1 करोड़ के आसपास में भी व्यूज आ रहे थे। 10 मिलियन, 8 मिलियन, 7 मिलियन ऐसे करके। तो अगर हम व्लॉगिंग कैटेगरी का RPM देखें, इस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया में 15 से 20 रुपए मिलते हैं 1000 व्यूज पे। तो सिर्फ एड से हर महीने उनकी कमाई 30 से 50 लाख या कई बार करोड़ों तक चली जाती है। तो यहाँ से हमें मिलता है पहला फाइनेंस लेसन, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी एंड वॉल्यूम। सौरभ जोशी ने लगातार वीडियो डालकर अपने डिजिटल असेट्स को बढ़ाया। फाइनेंस की दुनिया में इसे रिकवरिंग रेवेन्यू या कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं। आप जितना ज्यादा अपने एसेट पर काम करेंगे, आपका रिटर्न उतना ही बड़ा होगा। अब आगे बढ़ते हैं सौरभ जोशी के दूसरे अर्निंग सोर्स पे, जो कि है ब्रांड एंडोर्समेंट्स एंड ब्रांड इक्विटी। यस, दूसरा सबसे बड़ा सोर्स है ब्रांड कोलैबोरेशन। सौरभ जोशी अपने एक वीडियो में 30 सेकंड के इंटीग्रेशन का 5 लाख से 8 लाख तक चार्ज करते हैं। महीने में अगर वो 4 ब्रांड्स का भी प्रमोशन करते हैं तो सीधे इनके 20 लाख से लेके 32 लाख तक की कमाई हो जाती है। यहाँ से हमें मिलता है दूसरा लेसन, इसे फाइनेंस में मोनेटाइजिंग ट्रस्ट या ब्रांड इक्विटी कहते हैं। सौरभ जोशी ने पहले ऑडियंस का भरोसा, अटेंशन जीता, फिर उसे मोनेटाइज किया। अगर आपके पास लोगों का ध्यान और भरोसा है तो आप किसी भी मार्केट में अपनी कीमत खुद तय कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी जगह हो। इसके बाद सौरभ जोशी के अर्निंग का तीसरा सोर्स आता है जो कि है शॉर्ट्स, फेसबुक एंड कंटेंट रिपर्पोजिंग, मींस की मल्टी प्लेटफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। सौरभ जोशी सिर्फ यूट्यूब पे ही लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो नहीं डालते हैं और सिर्फ यहीं से नहीं कमाते, बल्कि वो अपने वीडियो को फेसबुक और यूट्यूब शॉर्ट्स में भी डालते हैं। लाइक आपको उनके रील भी दिख जाएंगे, चाहे वो फेसबुक पे हो वहां से भी, और यूट्यूब शॉर्ट्स में भी दिख जाएंगे। तो यहाँ से भी वो जब दोबारा अपने कंटेंट को मोनेटाइज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ से भी लगभग 5 से 10 लाख की उनकी पैसिव इनकम बन जाती है। तो इस प्रकार से हमें मिलता है फाइनेंस का तीसरा लेसन, जिसे फाइनेंस की भाषा में कहते हैं असेट स्वीटिंग, यानी कि एक ही असेट, जो कि सौरभ जोशी के केस में उनका वीडियो है, उसको अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। आपको भी अपनी स्किल्स हो गए या इनकम सोर्स हो गए, उसको रीपर्पस करके और भी ज्यादा इनकम जनरेट करना सीखना चाहिए। और ये कैसे आप सीख सकते हो? बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपको अब सब कुछ मिलने वाला है जिससे आप भी ऐसे पैसे कमा सकते हो, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म से हो, किसी भी स्किल से हो या किसी भी तरीके से हो, क्योंकि मैं यहाँ पे अब सब कुछ सिखाने वाला हूँ। तो आगे बढ़ते हैं सौरभ जोशी के अगले सोर्स पे, जो कि है इनका चौथा सोर्स। और ये बेसिकली सब कोई हिडन ही रखते हैं, छुपा के रखते हैं, सब कोई बताता नहीं है इसके बारे में। वो है रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट्स, जिसे हम फिजिकल या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स भी कह सकते हैं। सौरभ जोशी ने उत्तराखंड में आलीशान घर और जमीनों में भारी इन्वेस्टमेंट किया है। आपको पता है कि उनका जो घर बना है वो काफी ज्यादा महंगा बना हुआ है, बताया जाता है कि करोड़ों में बना है भाई। और उसके साथ साथ आप अगर उनके डेली व्लॉग्स देखते हैं तो आपको पता होगा कि उन्होंने बस एक प्राइवेसी की वजह से अपने सामने का एक बड़ा प्लॉट, जो कि काफी बड़ा था, उसको खरीद लिया है। और ये आगे जाके बहुत बड़ा दाम में बेच सकते हैं चाहे तो, बट फिलहाल तो उन्होंने अभी खरीदा है इसलिए ताकि उनकी प्राइवेसी बचे रहे। अगर कोई उनके सामने घर बनाए तो उनके घर में ताक झाक ना कर सके। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि एक और आलीशान घर है जो कि बना बनाया हुआ है, उसको भी उन्होंने खरीद लिया है, जो कि अपने पेरेंट्स के नाम पे लिया हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि एक स्मार्ट बिजनेसमैन की तरह वो अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड इनकम असेट्स में पार्क करते हैं और यहाँ से भी इनकी इनकम आती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ से हमें मिलता है फाइनेंस का चौथा लेसन, जो कि है वेल्थ प्रिजर्वेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। सौरभ जोशी जानते हैं कि यूट्यूब के व्यूज कभी कम हो सकते हैं, कभी ज्यादा हो सकते हैं, इसीलिए वो एक्टिव इनकम को पैसिव इनकम, जो कि है बेसिकली रियल एस्टेट और मार्केट्स में बदल रहे हैं। अपनी कमाई को सिर्फ बैंक अकाउंट में मत रखिए, इसका मतलब सिंपल यही है। ऐसी जगह उनको लगाइए जहां से पैसा आपके लिए काम करे, यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब है सिर्फ अपने आप को ही काम पे नहीं लगाइए। आप अपने आप से जो पैसे कमा रहे हैं
उस पैसे को भी काम पे लगाइए ताकि वो और पैसा कमाए, और फिर उस पैसे को भी काम पे लगाइए ताकि और पैसा कमाए, यानी कि पैसे से पैसे बनाना। और इस तरीके से आप कई गुना पैसे कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी आइडिया होना चाहिए कि हमें किस तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, कहाँ करना है। तो अगर आपको भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा या कोई टॉपिक होगा आपके दिमाग में जिसके बारे में आप पूछना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, लाइक भी कर देना, शेयर कर देना। इस प्रकार हम सौरभ जोशी की कुल महीने की कमाई को लगाए अंदाजन, तो ये लगभग 60 लाख से 1 करोड़ के बीच में बैठती है, जो कि कभी कभी 1.5 करोड़ तक भी जाती है। अगर मान लो कि वो कोई अलग तरीके से कोई व्लॉग डालने लगे, जैसे कि शादी का उनका सीन चल रहा था, उस टाइम उनके बहुत व्यूज आ रहे थे। हालांकि अब भी उनके व्यूज आते हैं, बट कभी कभार वो कुछ ऐसा करते हैं, लाइक कोई इवेंट होता है, कोई पार्टी होता है या कुछ ऐसा उनके घर में हो रहा होता है जिसपे व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं, तो उस वजह से उनका एडिशंस की कमाई बढ़ जाती है और इस तरीके से उनकी ओवरऑल जो अर्निंग होती है वो भी बढ़ जाती है। लेकिन इस स्टोरी का सबसे बड़ा सबक क्या है? द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इज सेल्फ इन्वेस्टमेंट। सौरभ जोशी ने सबसे पहले अपने कैमरे, अपने एडिटिंग और अपनी पर्सनैलिटी पर इन्वेस्ट किया और उसके बाद धीरे धीरे ग्रो किया, पैसा कमाया और उस पैसों को भी काम पे लगाया और उस पैसे से भी पैसा कमा रहे हैं। तो अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी लर्निंग पर इन्वेस्ट कीजिए, सीखिए कि कैसे आप पैसे कमा सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो उस पैसे से पैसा कैसे कमा सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और पर्सनल फाइनेंस और वेल्थ क्रिएशन की ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।